गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए हम लोग आज एक सिविल मैटर्स स्पेशली द फिनेंशियल्स मैटर पे डिस्कस करेंगे। और आज का जो विषय है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम लोग फेमा के नाम से जानते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। फ्रेंड्स, जो लोग चार्टर अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट थे वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पहले फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 था, उसी को जगह लिया। यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की जो पढ़ाई होता है वो सीए चार्टर अकाउंटेंसी के कोर्स में फाइनल स्टेज में, फाइनल्स में पढ़ाई होता है। तो आइए हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कैसे है और इसकी प्रोविजंस क्या है। तो सबसे पहला चीज जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जब भी हम लोग पढ़ेंगे, साथ में हम लोग को एक कोरिलेट करना होगा आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। क्योंकि फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं और आप करेंसी जो है, एग्जांपल के तौर पर इंडियन करेंसी कन्वर्ट करके आप यूरो में भेजते हैं या यूएस डॉलर में भेजते हैं, तो इनकी एक सर्टेन लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ज्यादा आप नहीं भेज सकते हैं। तो वो जो लिमिट अगर क्रॉस होता है तो उसके लिए आपकी जरूरत भी है, तो डेफिनेटली आपको जो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का परमिशन लेना होगा। तो यही सब बातों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई डिफॉल्टर है या मान लीजिए आप कोई फॉरेन टूर में जाते हैं और फॉरेन टूर में आपको जो एक्सपेंड किए तो उसका भी एक लिमिट है कि आप कितना, आप क्या करते हैं, कौन से आपके एम्प्लॉई हैं, किस काम में जाते हैं, आप बिजनेस पर्पस पे जाते हैं या टूर पर्पस पे जाते हैं या गवर्नमेंट के कोई आप आईएएस है, आईपीएस है, पब्लिक सर्वेंट है, तो किस काम के लिए जाते हैं। तो एक डिटेल्स स्ट्रक्चर्स बना हुआ है और इसी प्रोविजंस के तहत जो है आपको जो है काम करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन अंडर द फेमा क्या है। द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 imposed regulatory obligation to ensure orderly management of foreign exchange under the FEMA core obligations. No person shall buy, sell, transfer or deal in the foreign exchange except as permitted by the act or regulations framed by the Reserve Bank of India. तो जस्ट हमने जो लेमैन की लैंग्वेज में बताया वही चीज जो है आपको जो है यहाँ रेगुलेशंस में, हमारे एक्ट में बताया जा रहा है। फेमा के सेक्शन 3 and 4 रीड विथ आरबीआई रेगुलेशंस। फेमा की जो सेक्शन 3 and 4 है इसको आरबीआई रेगुलेशंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस सच एज इन्वेस्टमेंट्स, लोन, remittances abroad require specific RBI approval unless except। तो ऐसे अगर कोई रिमिटांस है, इन्वेस्टमेंट्स है, लोन है जो आप फॉरेन में करना चाहते हैं या फॉरेन में करते हैं, तो इसके लिए आरबीआई की परमिशन से अप्रूवल की जरूरत है। और फेमस सेक्शन 6 आरबीआई नोटिफिकेशंस है। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, पेमेंट फॉर द ट्रेड। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज क्लियर करना जरूरी है। करंट अकाउंट मेनली इसको हम लोग कह सकते हैं बिजनेस अकाउंट। करंट अकाउंट जिसका आप यूज करेंगे ओवरड्राफ्ट के ऊपर, आपके जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस, आपके जितना पैसा नहीं है लेकिन ओवरड्राफ्ट अगर है, आपको एक लिमिट दिया है या 50 लाख का ओवरड्राफ्ट है, तो आप 50 लाख तक का ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आपको वो फैसिलिटी बैंक ने दिया, आपका जो बैंकर है। तो इट इज ए मैटर ऑफ द फिनेंस। हम लोग डिटेल में फिनेंस के ऊपर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हम लोग डाइवर्ट होना नहीं चाहते, हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के ऊपर ही चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, पेमेंट फॉर ट्रेड, सर्विसेज और generally permitted unless specifically restricted. FEMA section 5 maintenance of the record and reporting for a foreign exchange dealing
by individual and business is mandated by the RBI regulation, example for imports, exports, overseas remittances. तो फ्रेंड्स, प्रोहिबिशंस एंड पेनल्टीज ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन एंड पेनल्टीज, अगर आपने जो रेगुलेशंस दिया गया, जो नियम कानून बनाया गया, उससे ज्यादा आप अगर एक्सीड कर जाते हैं, उसको नहीं मानते हैं, आप कानून को वायलेट करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हो सकता है? तो contraventions of the FEMA provisions can result in monetary penalties payable to the सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, चूंकि यहाँ फिलहाल देखिए कि इन इंटायर एक्ट में आपका कहीं पे भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं है। अगर ऐसा है और किसी विद्वान को इसकी जानकारी है तो जरूर हमको मेरे नॉलेज में लाए, हम उसमें अपने आप को इनहेंस करेंगे। लेकिन हमारी जहां तक नॉलेज है, जानकारी है, इसमें जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात नहीं है। और हम लोग आगे चलकर जीएसटी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल जीएसटी के में जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग की प्रोविजंस लाया गया है, तो वो अलग मैटर है, उसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, contravention of the FEMA provisions can result in monetary penalties payable to the central government. The act generally does not prescribe imprisonment, यानी यह जेल, इस एक्ट में जेल की कोई प्रावधान नहीं है। However, repeated or serious violations can lead to the enforcement action, adjudication and confiscation of the foreign exchange transactions. तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ जहां भी कन्फिस्केशन की बात आता है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी के अटैच हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद ऑक्शन हो जाता है और सरकार उसको ले लेता है, तो कन्फिस्केशन की बात यहाँ पे जरूर किया गया है। The generally does not prescribe the imprisonment, however, repeated or serious violations, बार बार हम वायलेट कर रहे हैं फेमा एक्ट के प्रोविजन को, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केशन हो सकता है। और जहां तक अटैचमेंट की बात, हमारे एक यूजर ने कई दिन पहले पूछा भी था, सर व्हाट इज द प्रोविजन रिगार्डिंग द अटैचमेंट। तो अटैचमेंट कई जगह कई कारणों से हो सकता है। अगर आप क्या कहते हैं, बैंकिंग रेगुलेशंस में जाएंगे, बैंकिंग में वहां पे देखिएगा एक क्या कहते हैं, एक हमारे जो है सरफेसी एक्ट है, तो सरफेसी एक्ट के सेक्शन 13-14 में इंटायर जो है आपका अटैचमेंट की जो बात है, वो क्या कहते हैं, मजिस्ट्रेट को इनफ पावर दे दी है। पहले क्या है कि कोई अगर ऐसे आपका हाइपोथिकेशंस पे या मॉर्गेज पे आपका कोई, ये नहीं कहने के मतलब ये है कि आपका जो सिक्योर्ड लोन है, आप किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के जो है आप लोन लिए हैं और फिर बाद में आप डिफॉल्टर हैं और दे नहीं रहे हैं आपको, तो पहले इसी मैटर पे जो है सिविल कोर्ट में लंबे टाइम तक सूट चलता था। लेकिन आज जो है मजिस्ट्रेट को इतना पावर दिया गया कि जो प्रॉपर्टी आपके जो है चार्ज में है, उस प्रॉपर्टी को जो मजिस्ट्रेट जो है अटैच कर सकते हैं सेक्शन 13-14 का इम्प्लीमेंटेशन करके, सरफेसी एक्ट का। तो फिर यहाँ आज हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए, क्योंकि मैटर फाइनेंशियल है तो एक दूसरे एक्ट के साथ थोड़ा बहुत रिलेट है, इसलिए थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है। लेकिन फिर हम लोग आते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के ऊपर। तो कहने का मतलब ये था कि contravention of the FEMA provisions can result in the monetary penalties payable to the central government, and the act generally does not prescribe imprisonment. However, repeated or serious violations can lead to the enforcement action, adjudications and confiscation of foreign exchange transaction. The enforcement director, जिसको हम लोग ED के नाम से जानते हैं, enforcement director ED administers investigations and enforcement under the FEMA in coordination with the RBI. FEMA cases often overlap with money laundering
investigations under the Prevention of the Money Laundering Act 2002, जिसको हम लोग PMLA, when prescribed foreign exchange violations and violations. तो FEMA cases of the often overlap the money laundering investigations under the Prevention of the Money Laundering Act 2002 PMLA Act when proceeds of the foreign exchange violation. नेक्स्ट पॉइंट जो है, हैज एनी, झारखंड जो है एक सवाल की तरफ में भी देखा जा सकता है कि क्या झारखंड में कोई आईएएस आईपीएस या बड़े ऑफिसर सोहदा अरेस्टेड अंडर द फेमा एक्ट। तो इसकी जो जानकारी है, अभी तक जो है किसी आईएएस आईपीएस फेमा के अंदर जो है कोई अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन एज ऑफ द लेटेस्ट वेरिफाइड रिपोर्ट रिपोर्टिंग देयर इज नो credible news that IAS or IPS officers in Jharkhand were arrested specifically under the FEMA Act. लेकिन PMLA Act के अंदर जो है अरेस्ट हुआ है। Instead, recent actions reported involves Enforcement Director ED search operations under the FEMA. ED ने FEMA रेगुलेशन के अंदर, FEMA Act के अंदर जो है सर्च ऑपरेशंस किया है। तो सर्च ऑपरेशन करना और किसी को अरेस्ट करना दोनों अंतर है। सर्च ऑपरेशंस में क्या है कि ऑपरेशंस आपको सर्च किया कि आपके यहाँ अचानक हो, और उसमें अगर आप इनकम टैक्स फिर जाएंगे तो वहां भी आपको है सर्च एंड सीजर प्रोसीड्योर है। अब आप ऐसे बड़े एसएससी है, ऑल ओवर इंडिया में आपका एक्सपांड, पैन इंडिया में आपका बिजनेस है, तो उन लोगों का प्लानिंग होता है कि एट ए टाइम, सेम टाइम 10:12 तो 10:12 आपके अगर ऑल ओवर इंडिया में 50 बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस यूनिट है, या तो 50 में सेम टाइम पे जो है आपका सर्च ऑपरेशन शुरू होगा। तो दिस इज द प्रोसीड्योर। तो हैज कहने का मतलब ये है कि इंस्टेड रीसेंट एक्शंस reported involves Enforcement Director ED search operations under the FEMA but not arrested of senior officials. The Enforcement Director conducted multi-city searches in early December 2025. लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2025 के पहले दूसरे सप्ताह में जो है आपका सर्च ऑपरेशन हुआ है and targeting a Ranchi-based chartered accountant suspected to be linked with a foreign fund diversions and Hawala network under the FEMA Section 37 Search and Seizure Powers. Section 37 Search and Seizure Powers से दिया गया है। कहाँ पे? हमारे FEMA में, Foreign Exchange Management Act में। But this is not an arrest of the bureaucrat. तो हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल्स में भी क्वेश्चंस और इम्प्लीकेटेड इफ एविडेंस शोज इन्वॉल्वमेंट इन ए फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन। ऐसे कोई सर्च में किसी ऑफिसर को इंट्रोगेट किया जा सकता है। यह चूंकि फिर यहाँ पे जो है चूंकि क्रिमिनल मैटर उस तरह का नहीं है, तो हम लोग जो भी है इंट्रोगेट तो कह ही सकते हैं। ऑफिशियल्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इंट्रोगेट कर सकते हैं, और implicated if evidence shows involvement in a foreign exchange violations, but in fact जो है उस तरह का no news reported confirm official arrested in Jharkhand such as the IAS IPS specifically under the FEMA. अब हम लोग देखते हैं कि recent the cases involving Jharkhand officers have been under other laws, chiefly anti-corruption and money laundering status, anti-corruption bureau ACB cases. Vinay Kumar Chobe IAS arrested by the Jharkhand ACB in May 2025 in connection with an alleged multi-crore liquor excise scam and money laundering linked to the irregular excise policy decisions and financial loss to the state. ACB and ED have investigated alleged collusions with syndicate
altering policy to benefit private interest and causing revenue losses. Other serving IAS officers have been arrested in unrelated graft cases over the years, including सजल चक्रवर्ती जो उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे, डॉक्टर प्रदीप कुमार, पूजा सिंगल्स एंड सियाराम प्रसाद सिन्हा, बट दीज आर अंडर एंटी करप्शन पीएमएलए विजिलेंस एंड ग्राफ्ट स्टेटस। तो ये जो नाम हम लोग अभी डिस्कस किए, ये कोई फेमा के अंदर जो है अरेस्ट नहीं हुआ था, बल्कि ये पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर जो है और विजिलेंस ऑफ द ग्राफ्ट स्टेटस, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ईडी केसेस, पूजा सिंगल्स आईएएस was arrested in connection with the alleged Manrega fund and embezzlement and money laundering. Chavi Ranjan IAS had been arrested earlier in land scams and money laundering investigations. These are not prosecutions under the FEMA but PMLA or anti-corruption law. अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा लीगल, तो हमारे लीगल पॉइंट पे, व्हाट लीगल चार्जेस अप्लाई इन सच केसेस, ऐसे केसेस में क्या लीगल चार्जेस अप्लाई हो सकता है अंडर फेमा? इफ एन ऑफिशियल्स वेर इम्प्लीकेटेड डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज विदाउट आरबीआई परमिशन, contraventions of the RBI notifications, violations of requirement concerning foreign remittances, foreign investments, etc. Sorry. Penalties are monetary and administrative, not usually criminal unless tied to laundering. Under PMLA, common in ED cases, when FEMA Foreign Exchange Management Act violation generate proceeds of crime, ED may invoke the Prevention of Money Laundering Act 2002. तो हम लोग यहाँ ये पाते हैं कि अगर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और ऐसी उनकी जो एविडेंस सर्च करने के बाद, उसको इंटरोगेट करने के बाद जो मिलता है, और वो कोई उनको जो है नेक्सस किसी न किसी तरीके से जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की तरफ, और फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो है चार्ज फ्रेम करके उसको जो है क्या कहते हैं इम्प्रिजनमेंट के लिए दिया जा सकता है, तो उधर जा रहा है। हमारे कहने का मतलब यह है कि फेमा इटसेल्फ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग की ओर जो है, चूंकि ये प्योरली फाइनेंशियल मैटर है, तो इसलिए अगर वो कोई वायलेट हो रहा है तो उसका प्रॉपर्टी अटैचमेंट हो सकता है, उसका कन्फिस्केशन हो सकता है, लेकिन उनको जो है पनिशमेंट देना या इसीलिए जो है इम्प्रिजनमेंट करना, उसको जेल में डालना, इस तरह के कोई प्रावधान यहाँ पे फेमा में नहीं है। तो सेक्शन 3 पीएमएलए लॉन्ड्रिंग प्रोसीड्स ऑफ द क्रिमिनल एक्टिविटी, अटैचमेंट एंड कन्फिस्केशंस ऑफ एसेट्स believed to be proceeds of crime, PMLA allows for arrest, prosecution, judicial custody and imprisonment, anti-corruption and prevention of the Corruption Act, charge often involve criminal misconduct, abuse of official positions, misappropriations of the public fund, causing loss to the government. These carry criminal penalties and imprisonment. तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर्च एक्शंस अंडर द फेमा ईडी एग्जीक्यूटेड searches related to the suspected foreign exchange violations involving कोई भी चार्टर अकाउंटेंट हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, and arrest of officer IAS officials like Vinay Kumar Chaube have been arrested in corruption and money laundering cases. Example, excise scam, but under the anti-corruption law and PMLA, not FEMA. तो इनको जो अरेस्ट किया, तो अरेस्ट किसी फेमा के अंदर नहीं, बल्कि हाँ फेमा के अंदर जो है उसको इंट्रोगेट हो सकता है,
उसका प्रॉपर्टी अटैच हो सकता है, उसका कन्फिस्केशन हो सकता है, लेकिन जहां तक उसको चार्ज फ्रेम करके चार्जशीट देके क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात है, वो आइदर हमारे पीएमएलए के एक्ट के अंदर या कोई दूसरे क्रिमिनल एक्ट के अंदर। फेमा enforcement could overlap the money laundering investigations if foreign exchange violations tie into proceeds of a crime, but media does not report a specific FEMA arrest of the bureaucrats. तो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल जो है हम लोग का फेमा के ऊपर एक डिस्कशन। लेकिन इसके अलावा भी हमारे जो फेमा के प्रोविजंस के बारे में थोड़ा बहुत और हम अगर डिस्कस करना चाहें तो इस तरह हो सकता है कि द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 was enacted to replace the stringent foreign exchange regulations act 1973 FERA with liberal and facilitative framework consistent with India's post 1999 economic reforms. FEMA came into force on 1st June 2000। तो फ्रेंड्स, जो लोग जुडिशरी की तैयारी करते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उनके लिए ये है कि फेमा कम इनटू फोर्स ऑन 1st June 2000। कब इन्फोर्स में आया, कब इसको जो है फेमा को जो है लागू हुआ, तो फेमा केम इनटू फोर्स ऑन 1st June 2000। और फेमा की ऑब्जेक्ट क्या है? तो फ्रेंड्स, एज स्टेटेड इन द प्रियम्बल, द फेमा एम्स टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, promote orderly development and maintenance of the foreign exchange market in India. Nature of the law, FEMA is civil regulatory, not a criminal in nature। तो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल फेमा के ऊपर ओवरव्यू। होप सो कि आपको एक फेमा का ऊपर जो है ओवरव्यू आपको मिला है, और डिटेल्स जानने के लिए आप खुद स्टडी कर सकते हैं, हमारे साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। होप सो आपको इस वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप सब सकुशल रहें, और अंत में जय हिंद।